संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जब बुरे कर्म करने से, चुगलियाँ करने से, निंदा करने से हमारे बुरे कर्म और ख़राब हो सकते हैं, तो पाठ करने से क्या हमारे अच्छे कर्म नहीं वापस आ सकते? क्या हमें सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती? गुरु जी हमेशा बोलते थे, पाठ किया करो, इससे तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं होती वो भी हमें प्राप्त होती है। तो उसी के गुरु जी के एक मैसेज को पूरा करने के लिए मैं आपको रोज़ पाठ करके सुनाती हूँ अब शिव महापुराण का। तो बीच में वीडियो नहीं आई है, उसके लिए सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। और आज हम षष्ठम पाठ त्रिपुरासुर का वर्णन करेंगे। जय गुरु जी। तारकासुर के वध के उपरांत उनके तीनों पुत्र, जिनके नाम विंधुमामाली, तारकासु और कल्माश थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान, बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सैमरू पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों के अवध्य हो, हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं है। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिससे शत्रु प्रवेश नहीं कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक फल साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हो। तारकासुर ने श्रवण, कल्माक्ष ने चांदी का और विद्वानी ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिवजी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों का निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग से, दूसरा आकाश से और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन नहीं करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास गए और उन्हें स्तुति करने लगे। इस प्राणियों के संहार करता है, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचार से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवता, ये तीनों असुर भक्त मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते हुए ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहाँ के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन को धर्म कर्म के कारण अवध्य हैं। उन्होंने सोचा, सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेजकर और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था, जिसका नाम इन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में
काठ का पात्र था। वह अपने हाथों में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उससे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शस्त्र को बनाओगे जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो। इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। अरिहंत ने हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया। उन्होंने माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उनके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर उन्हें घूमने लगी। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालक को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल न सकी। तब नारद जी ने उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुर पतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरावासी भी अरिहंत से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गया। अब त्रिपुरासुर ने शिवजी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिवजी की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज के इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो न रथ है, न अश्व है और न धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो गए हो तो हम सभी आपके लिए इन सब चीजों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर अब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिव जी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त स्वर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पाए में लगे और 16 कलाएं बाएं पाइये में लगे हुए जुड़े हुए थे। उसमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उनके बाएं और लगी हुई थी। इस रथ के ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि का ब्रह्मा जी से आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्माओं ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगाए। शिवजी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिवजी देवताओं से बोले, तुम चिंता न करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिव जी के रथ के पीछे चले। आकाश में स्थित चारों पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिव जी के गण तीनों पुरों में प्रवेश हो गए। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हो गए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन तो हुआ ही नहीं। गणेश पूजन न होने के कारण एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे थे। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया। तब गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की। राक्षसों ने आनंद पूर्वक शिव जी की ओर देखा तो सभी देवताओं ने इस राक्षसों को मारने के लिए शिव जी का निवेदन किया। तभी हजारों सूर्य के समान बाणों ने त्रिपुरावासी को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों ने शिव जी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा था। आकाश जब भस्म होने लगा तो वह भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतर तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मैं नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। उसमें तीनों दैत्य मिधु, माली, तारकासुर और कल्माक्ष शिवजी की कृपा से उनके गण हुए। शिवजी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं नामक दानव भी वहां आया और उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम वर मांगो। उसने शिवजी की भक्ति का वरदान मांगा। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद अरिहन भी वहां आया और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृत्तांत भगवान शिव जी को बता दिया है। अब उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, क्योंकि कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेके उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब मैं भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती जी की पूजा की और सब अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा करने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उनको रास्ते से रोक कर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके। उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उनके गुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? मैं तुझे इसी समय व्रज से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करेगा। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ से व्रज में लिया और वैसे ही शिवजी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। तो भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहा, परंतु वे बृहस्पति के उन्हें पहचान लिया और वो बोले, हे भगवान शंकर। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को उनकी चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की कि दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों का सदैव दया करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर्धान हो गए तथा सब बृहस्पति जी ने इंद्र अपने लोक में चले गए। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने पर संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। अब सब उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी समुद्र ने बताया कि यह तो ज्ञात नहीं है कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसे जाकर कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी से गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों में जो यह निकला है इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरन को हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों को परम्परागत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों की गुरु शंकराचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया, दैत्यों को सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा ने उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब महोत्सव बनाया गया। अब वह आनंद पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। एक दिन जब समुद्र को पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों को सम्माहित होकर सभा में विराजमान था तो वहां पर भृंग ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, आप यह राहु का सिर किसने काटा है? भृंग जी ने बताया, समुद्र मंथन करके देवता और देवताओं ने जो अमृत निकाला था उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों को बोला, हे अधम
इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तुम ये सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो सुराधम के लिए यह बड़ा भारी है पैदा हो जाएगा, तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और वो बोला, पहले मेरे डर के से सागर ने सब पर्वतों और आपको खुशी से क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु देवताओं की रक्षा क्यों की? इसी के कारण मैं सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचार ने अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर को क्रोध में भर गया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। तभी सभी दिशाओं का पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पूरी आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्र पूरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों ने गुरु शंकराचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे। देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शंकराचार्य से पूछा कि तुम मेरे मारे गए देवताओं को कैसे जीवित कर रहे हो, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हो। शंकराचार्य ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं, मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए। यदि किसी ने अपनी इतनी शक्ति को द्रोणगिरी पर्वत पर उठाकर समुद्र में डाल दे तो दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया तो यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी गंधराओं में छिप गए और जलंधर को अमरावती पर अधिकार हो गया। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर से सभी देवता बैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध करके उन्हें परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारे। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि को भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल कर देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने सारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक से धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश पानों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगी। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान विष्णु का स्मरण करके गदा को काट दिया। जब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया, इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी से श्री हरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की माया वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्री हरि ने कुछ खेत में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पूर्व में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सही देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसे निषुप के पताल पर अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य को विजय पर विभुवन शासन करने लगा। जलंधर द्वारा धर्मपूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाया, देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवताओं ने नारद जी को बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से
चित होकर तथा उन्हें सत्तावना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 यौवन का कल्प वन है, जहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा है और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ शंकर की पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मैं आश्चर्य की सीमा न रही। उनके समान इस त्रिलोकी में कोई भी समृद्धशाली नहीं है। उसी समय तुम्हारा स्मरण आया कि तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा हुई। मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि देखकर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर ब्रह्मा जी से भस्मे विमान को लेकर आ गए तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न उन्हें तुम ले आए हो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है। वह चीज़ है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना में व्याकुल हो गया और उसने लगा कि यह रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास भी है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर है और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई भी अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त करके रहूँगा। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहाँ पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिव जी के पास पहुंचकर अपने स्वामी जलंधर को संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर यह भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसकी मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों और मांस खाकर भूख मिटा लो। उसे ने ऐसा ही किया। उस पुरुष को सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर तथा उसके द्वार पर सार्किति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह अब अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। काल नेमी और शुभ निशुभ अपनी महाबली देवता युद्ध के लिए सजने लगे। सभी देवताओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शंकराचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर को मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी ने उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलंधर सब अब आपसे युद्ध करने आ रहा है। आप उनका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? बैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों को बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने अपने गणों को उसके युद्ध करने पर भेज दिया। विष्णु युद्ध प्रारंभ हुआ। मेरी मृदंग शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी घोड़े मनुष्य के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उसके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गया। दैत्यों के गुरु शंकराचार्य उसके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उनके क्रोध से भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी और शंकराचार्य अपनी योनि में छिपा लिया। शंकराचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं अंतर्धान हो गई। शंकराचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वह युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागे हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिक आदि गणों के साथ देवताओं को भारी संग्राम होने लगा। शिव जी के गणों ने शुभ निशुभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया और उस रथ पर एक लंबी पताका सहरा दी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। उसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा तस्सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश तथा ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भयंकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश को नंदी व्याकुल होकर धराशायी
हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र में भागने लगे। कल बाकी अध्याय अगले वीडियो में आएगा। शंकर जी बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।